वेलकम टू CS अकेडमी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वन डायमेंशनल को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग 2D टू डायमेंशनल को डिस्कस करेंगे। 2D के अंदर हमें पता है कि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं। तो ये मेरे पास एक छोटी सी एक स्टेटमेंट गिवन है A ऑफ 3 एंड 4। 3 मेरा किस चीज को शो कर रहा है, रो को, एंड सेकंड मेरा क्या होगा, कॉलम। तो 4 मेरा किस चीज को शो कर रहा है, कॉलम को। मतलब कि आपने अब जो 2 डायमेंशनल बनाना है उसके अंदर क्या होना चाहिए, आपकी 3 रोज होनी चाहिए एंड 4 कॉलम होनी चाहिए। ये एक मैंने वैसे जनरली स्टेटमेंट बनाई है। उससे अब मैं क्या करता हूँ, 2D को ड्रॉ करता हूँ, 3 रोज एंड 4 कॉलम। ये हम लोग क्या है, 1 रो, 2 रो एंड 3 रो आ गए, एंड 1 2 3 एंड 4। ये मेरे पास 4 कॉलम आ गए, 3 एंड 4 की ये मेरे पास हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें पता है कि एरे का इंडेक्स हमारा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 0 1 2 3। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज कैसे इंसर्ट करनी है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0, फिर ये 0, फिर हमारे पास क्या है 1, फिर हमारे पास क्या है 0, फिर क्या है 2, 2 स्टार्टिंग पे आ गया, उसके बाद आ जाएगा 0। इसी तरह फिर क्या है हमारे पास 0, उसके बाद आ जाएगा 1। फिर क्या है, पहले आपने रो को लिखना है, फिर कॉलम को। रो की वैल्यू क्या है 1, फिर कॉलम की वैल्यू क्या है 1, 1 एंड 1। रो की वैल्यू क्या है 2, कॉलम की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह रो की वैल्यू क्या है 0, कॉलम की वैल्यू क्या है 2। रो की वैल्यू क्या है 1, कॉलम की 2। रो की वैल्यू 2, कॉलम की वैल्यू भी 2। इसी तरह नेक्स्ट अगर लास्ट में देखें तो रो की वैल्यू क्या है 0 एंड कॉलम की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। रो की वैल्यू क्या है 1 एंड कॉलम की वैल्यू क्या है 3। रो की वैल्यू क्या है 2 एंड कॉलम की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। ये हमने क्या किया, हमने 2D को ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, 2D का फार्मूला मैथमेटिकल इसके देखते हैं कि हम फार्मूले के थ्रू 2D को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2D का फार्मूला है, एड्रेस ऑफ A ऑफ I एंड J। I मेरा क्या है, रो, एंड J मेरा क्या है, कॉलम। ये मेरे पास इसका फार्मूला है, B प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई I माइनस एल आर मल्टीप्लाई एन प्लस जे माइनस एल सी। अब हम लोगों इनके जो है वो मीनिंग्स देखते हैं कि ये लोग क्या क्या जो है चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मीनिंग के अंदर। अगर हम आई को डिस्कस करें, आई मेरा क्या है, एड्रेस टू बी फाउंड ऑफ रो। आई मेरा क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने एड्रेस फाइंड करना है रो का। इसके अंदर दो चीजें हैं, रो एंड कॉलम। आई मेरा क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने एड्रेस फाउंड करना है रो का। एंड सिंपल इसी तरह जे को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, कॉलम से। तो एड्रेस टू बी फाउंड ऑफ कॉलम आ जाएगा इधर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी। बी मेरा क्या है, बेस एड्रेस। डब्ल्यू मेरा क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, वही बाइट का साइज, ये हमने 1D के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। एल आर मेरा क्या है, लोअर बाउंड। किस चीज का, आर से क्या चीज आपको रेशो हो रही है, एल से क्या, लोअर बाउंड। आर आपको क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, रो। इसी तरह सेम एल लोअर बाउंड आ गया। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। अगर हम एन को देखें तो एन मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स आ जाएगा। और एंड एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिसेस। एन नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए एंड एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रोज को। सेम आई किसके लिए है, रो के लिए। जे किसके लिए, कॉलम के लिए। बी को हमने डिस्कस किया था, बेस एड्रेस। डब्ल्यू आ गया बाइट का साइज। एल आर लोअर बाउंड ऑफ किस चीज का, आर से हमें पता चल रहा है कि ये रो है। एंड सी से क्या आ जाएगा, कॉलम। सेम जो हमने 1D के अंदर डिस्कस किया था, नंबर ऑफ रोज कैसे फाइंड हम करते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। सेम इसी तरह हम कॉलम को भी इसी तरह फाउंड करेंगे कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड एंड प्लस 1। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इनको इन डिटेल देखते हैं, इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं एंड 2D के रिजल्ट को निकालते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम रो को निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को निकाल लेते हैं। अब बेशक पहले कॉलम निकाल लें या रो निकाल लें, अगर आप लोग डायरेक्ट निकालेंगे तो वो लेंथी हो जाता है। आप इसी तरह एक रो को निकाल लें, फिर आप लोग क्या करें, कॉलम को निकालें, वो आपके लिए ईजी हो जाता है। हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गिव एन एरे ऑफ 1 से 10 तक। हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमें पता है रो होगी, 1 से 10 तक उसका साइज है। सेकंड क्या है, 1 से 15, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ये फर्स्ट चीज रो एंड सेकंड क्या आ जाएगी, कॉलम।
विद बेस साइज इसका क्या है 100 एंड बाइट साइज क्या है इसका 1। फाउंड एड्रेस ऑफ 8 एंड 6 कि एरे के 8 एंड 6 लोकेशन पे मेरा क्या आंसर आएगा, मुझे वो चाहिए। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रोज को निकालेंगे पहले, फिर हम क्या करते हैं कॉलम को निकालते हैं। रो का फार्मूला मेरे पास क्या है, b प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई आई माइनस एल आर मल्टीप्लाई एन प्लस जे माइनस एल सी। ये मेरे पास क्या है, जब हमने सिंपल रो निकालनी है 2D की तो ये फार्मूला आएगा। तो हम अब फार्मूले का मीनिंग देख लेते हैं कि ये क्या चीज शो कर रहे हैं। बी मेरा क्या होगा, बेस, जो बेस एड्रेस होगा वो मेरा क्या होगा बी, सॉरी बी मेरा क्या चीज कर रहा है, बेस एड्रेस। तो इसके अंदर उसने क्या है, बेस साइज क्या दिया हुआ है 100। तो ये सिंपली एज इट इज मैंने क्या किया 100 को इधर लिख दिया, प्लस सेकंड क्या है W। अगर हम लोग देखें तो W मेरा क्या चीज शो करता है, W शो कर रहा है बाइट साइज को। अगर इधर देखें तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बाइट साइज कितना है 1 का, तो ये 1 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई। अब इधर हमारे पास क्या है आई माइनस एल आर। आई मेरा क्या है, रो को जब हमने फाइंड करना होता है इंडेक्स, एंड एल बी, एल आर क्या है लोअर बाउंड ऑफ रो। इसी तरह आई को आप लोग फार्मूला याद रखने के लिए क्या करें, इनको चेंज कर दें। ये जो मेन दो चीजें हैं ना, इनको आपस में चेंज कर दें। आई है तो इधर आप लोग क्या करें जे कर दें, एल आर है तो आप क्या करें एल सी कर दें। ये आप दोनों के क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे एक दूसरे के। अब आपने जब रो फाइंड करनी है तो आपने इधर क्या करना है, एन को लिखना है। एन मेरा क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि आप लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, रो फाइंड कर रहे हैं, आपको कॉलम क्या होगा गिवन होगा। जब आप कॉलम फाइंड करेंगे तो आप इधर क्या करेंगे, रो निकालेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि जो चीज आपने फाइंड करनी है वो तो आप लोग इधर एम तो नहीं ना लिख सकते, क्योंकि आप रो ही फाइंड कर रहे हैं और आप इधर एम लिख दें तो आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। आप रो फाइंड कर रहे हैं तो इधर क्या आएगा कॉलम, जब कॉलम फाइंड करेंगे तो इधर क्या आएगा रो आएगा। आपने मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस का ख्याल रखना है। अब हम लोग जो है इनके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। अब अगर हम लोग इधर देखें तो 8 मेरा इंडेक्स, हमने क्या है इंडेक्स टू बी फाउंड ऑफ रो। आप लोग इनके मीनिंग याद रख लें। हमने कौन सा इंडेक्स फाइंड करना है, ये लास्ट पे उसने दिया हुआ है, रो का क्या है 8। तो आई क्या है रो के लिए, तो 8 आ गया, माइनस एल आर क्या है लोअर बाउंड किस चीज का, रो का। ये हमारे पास क्या था, रो की वैल्यू गिवन थी। लोअर बाउंड क्या है, ये 1 क्या है लोअर बाउंड, 10 क्या है अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड क्या है 1, तो इधर मैंने क्या किया 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई एन मेरा क्या है 15, क्योंकि एन मेरा क्या चीज शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस। 1 से 15 तक कितने मेरे पास है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 15 कॉलम्स बनेंगे, तो एन क्या आ गया 15 कॉलम्स। प्लस अब जे मेरा क्या है, इंडेक्स जो हमने कॉलम का फाइंड करना है। 8 था रो का, सेकंड उसने क्या कहा था कॉलम के लिए क्या है 6, तो 6 आ गया, माइनस एलसी लोअर बाउंड, कॉलम का लोअर बाउंड मेरे पास क्या है 1, ये लोअर बाउंड कॉलम का एंड ये अपर बाउंड कॉलम का, तो मैंने इधर 1 लिख दिया। हम इधर भी डिमास रूल को अप्लाई करेंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स वाले वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज 8 माइनस 1 7, 15 एज इट इज 6 माइनस 1 5। अब हम डिमास रूल करते हैं, डिवीजन है नहीं तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले। 100 प्लस 1 एज इट इज, 7 को 15 से मैंने किया और फिर उसके अंदर क्या किया एडिशन कर दिया 5 का, तो क्या आ गया 1 1 10। 100 प्लस 1 की अब हम दोबारा वही डिमास रूल को जब अप्लाई किया तो 1 को 10 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं है कि 100 में पहले इसको ऐड कर लें, क्योंकि डिमास रूल आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को जब इससे किया तो 1 10 हो गया, सेम ही रहा। फिर उसके अंदर 100 को ऐड करेंगे तो 2 10 मेरा आंसर आ गया रो का। अब हम जब कॉलम का फाइंड करेंगे तो सेम हमारे पास क्या है, फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस हैं। वो माइनर सी चेंजेस क्या है, जब आप रो फाइंड कर रहे थे तो आपने क्या किया, पहले रो को लिखा था, सेकंड पे आपने किसको लिखा था, कॉलम को। रो फाइंड कर रहे थे तो फर्स्ट पे रो था, सेकंड पे क्या था कॉलम। इधर आप क्या कर रहे हैं, कॉलम को पहले फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट पे क्या आएगा कॉलम, सेकंड पे क्या आ जाएगा रो। सिर्फ यही डिफरेंस है। एंड अब आप कॉलम फाइंड कर रहे हैं तो इधर क्या आएगा रो, तो इधर मैंने क्या कर दिया एम।
सिर्फ ये चेंजेस हैं, बाकी मेथड दोनों का ही सेम है। जब कॉलम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, जब रो फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड दरमियान में कॉलम। अब सेम इन पे भी वही हम लोग अप्लाई करते हैं। बी क्या है 100, डब्ल्यू क्या है 1, जे मेरा 6 - 1 सेम वही। एम, अब एम हमारे पास क्या है 10। एम हमारा क्या चीज कर रहा है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी थी 1 से 10 तक, कि रोज का साइज कितना है 1 से लेके 10 तक, तो 10 हमारा क्या है रो का साइज। प्लस 8 - 1 सेम वही। अब हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो 6 - 1 5 एंड 8 - 1 7, ये 10 मेरा एज इट इज आ गया। सेम 100, जब फिर मैंने क्या किया 1 को 5 से कर लिया तो 5 आ गया, मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 आ गया। फिर डिमास रूल को मैंने अप्लाई किया, तो मल्टीप्लीकेशन मैंने फर्स्ट की 5 को 10 से किया तो 50 प्लस 7 एज इट इज एंड 100 भी एज इट इज। 100 एज इट इज, 50 में प्लस 7 ऐड कर लिया 57, 100 प्लस 57 क्या बन गया 157। ये मेरे पास था फार्मूला रो का एंड ये मेरे पास फार्मूला था कॉलम का, कि हम रो कैसे फाइंड कर सकते हैं 2D के अंदर एंड कॉलम को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 2D के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।